हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2, जिसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है 26 और 91, दूसरा प्रश्न है 510 और 92, तीसरा प्रश्न 336 और 54। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल नया है दोस्तों तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। जैसे कि दे रखा है 26 ठीक और 91, तो सबसे पहले हम इन लोगों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे, इससे अभाज्य गुणनखंडों में इसको हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त कर लेते हैं। 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 13 सतह 91। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक, जो भी शब्द या फिर जो भी अंक दोनों में कॉमन होता है उसको क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी दोनों में कॉमन है उसको लिखते हैं, ठीक, उसके बाद जो भी शेष संख्या बच जाए दोनों में उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उन सभी का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा कितना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 7 छः के 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। ठीक है, तो एचसीएफ निकल के आया 13 और एलसीएम निकल गया कितना, 182। अब चेक करना है हम लोगों को, क्या चेक करना है, ठीक, दोनों संख्याओं मतलब पहली संख्या का अगर दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, देखिए तो पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या है 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 91। ठीक है, एलसीएम कितना निकाल रखे हम लोग, एलसीएम निकाल रखे 182 गुणे एचसीएफ कितना निकाल रखे हैं, एचसीएफ निकाल रखे हैं 13। ठीक, चलिए आइए गुणा करते हैं। ठीक, तो 26 का 13 में गुणा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ वर्क में 26 का 13 में आपको गुणा करके दिखाता हूँ। ठीक, जैसे 91 है, 91 क्या करते हैं हम लोग 26 से गुणा करते हैं, 6 एकम 6, 6 9 54 के। ठीक, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, जोड़ लेते हैं, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, ये बन गया 23 6 66। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 23 66 बराबर। अब 182 का 13 में गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 के 6 हासिल हो जाएगा 2, फिर 13 8 104 और 2 106 हासिल हो जाएगा 10, 13 गम 13 10 कितना 23। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो बराबर हो गया दायां पक्ष के। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 क्या होता है, हमारा समाप्त होता है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 2 में आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिया है 510 और 92। ठीक है, तो चलिए आइए इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं और उसके बाद इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि देखा क्या दिया है 510 और 92। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 510 और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या 92। ठीक है, अब जब 510 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 से काट देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे काट के देखते हैं हम लोग किससे कट रहा है ये। जैसे यहाँ पे अगर रफ वर्क में हम काट के देख ले 510 को 2 से काटेंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 5 10। ठीक, फिर 3 से काट के देखते हैं इसको, 3 8 24, फिर बन जाएगा 3 5 15, फिर 5 से काट के देख लेंगे तो 17 5 85, 17 से एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, 92 को उसी तरह से अगर हम काट के देखें तो 92 को क्या कर सकते हैं, 92 को हम लोग लिख सकते हैं 92 2 से काट देंगे तो बन जाएगा 46 दूनी 92, फिर 2 से काट देंगे तो बन जाएगा 23 दूनी 46, फिर 23 से काट देंगे तो बन जाएगा 23 एक में 23। ठीक, तो 92 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त 2 गुणे 23। ठीक है, अब भाई एचसीएफ निकालते हैं।
अब जैसा कि आप लोग को पता है HCF कैसे निकालते हैं, जो भी अंक इन दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, उसमें क्या होता है हम लोग का HCF होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इन दोनों में ही ये जो 2 है वो कॉमन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर ये 3 है, 2 है, कॉमन नहीं है, 5 है, 23 है, कॉमन नहीं है। ठीक, अच्छा ये 17 है ना, 1 मिनट सॉरी। आ जाए, तो HCF कितना निकल के आ गया, 2 निकल गया। अब LCM निकालना है हम लोग को, तो LCM कैसे निकालते हैं। ठीक, तो LCM निकालने के लिए HCF वाला अंक लिख लेते हैं। ठीक है, फिर जितने भी अंक बच जाए सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक, तो पहले ऐसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, फिर 10 ये हो जाएगा 17 5 85, और मल्टीप्लाई में कितना है 23। ठीक, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 की 0 हासिल 6, 12 8 96 6 102। ठीक, इसमें 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 23 0 0, 23 दूनी 46, फिर 23 से कम 23, मतलब 23,460 निकल के आएगा। ठीक है, LCM। अब आइए चेक करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक, आइए देखते हैं इसको। पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या हमारी है 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92। ठीक, LCM कितना निकाल रहे हैं हम लोग, तो LCM निकाल रहे हैं 23,460 गुणे HCF कितना निकाल रहे हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पे पेज कम पड़ रहा है तो हम लोग पेज को पीछे बदल देते हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कितना था, तो पहली संख्या 510 थी, दूसरी संख्या 92 थी। ठीक, इधर LCM हम लोग निकाले थे कितना, 23,460 और 2। ठीक, तो हमारे इधर कितना है, LCM में है 23,460 और गुणा में कितना हो गया 2। ठीक है, तो भाई इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं इधर साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कितना आता है। 510 का 92 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 से 2 एकम 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 5 45। ठीक, ये हो जाएगा 0 2 9 6 4 46,920। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता है 46,920 आता है, बराबर में इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 3 4, 46,920। तो जैसा भी आप लोग देख पा रहे हैं कि जो दायां पक्ष है बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह प्रश्न संख्या 2 क्या होता है हमारा, समाप्त होता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, प्रूफ्ड। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या दे रखा है, ठीक, 336 और 54। ठीक है, आइए 336 और 54 को देखते हैं। प्रश्न संख्या ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर 336 है और नीचे कितना है 54। ठीक, 336 का भाज्य गुणनखंड लिखते हैं हम लोग। 336 का भाज्य गुणन 2 से काट लेंगे इसको, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, उसके बाद गुणे 3 और गुणे 7। 54 को लिख सकते हैं, तो 54 को हम 2 से काटेंगे तो 27 दूनी 54, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 9। ठीक, 2 3 6 6 3 18, 18 3 54। सही है, चलिए आगे देखते हैं। HCF निकालेंगे, तो HCF कैसे निकालेंगे, तो इनमें कॉमन, तो कॉमन क्या देखिए 1 2 और 1 2 क्या है कॉमन है, तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें से 1 3 और 1 3 यहाँ से कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और कोई भी अंक कॉमन नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 3 6 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। LCM निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है मतलब 2 और 3, HCF वाला दोनों अंक ले लिए। उसके बाद जितने भी अंक बच जाए, देखिए ऊपर 3 वो 2 बच गया, एक 7 बच गया, तो तीनों 2 ऊपर वाला ले लेंगे और 7 भी ले लेंगे, और नीचे 2 3 बच गया तो इनको भी हम क्या करेंगे ले लेंगे। ठीक है, आ जाइए अब सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी का, तो LCM पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक, आइए देखते हैं मल्टीप्लाई कर कितना आता है, 2 3 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48,
तो ये हो गया 48। फिर कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3 3 9 9 7 63, ये बन गया 63। अब 48 और 63 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 और ये हो गया 63। 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 चौके 24 4 28, 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10, 9 1 10 1, 8 1 9, 8 4 12 2 हासिल 8 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3, ये बन गया 3024। यहाँ निकल के आ गया 3024। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 8 24 4 हासिल 2, 3 12 2 14, 6 48 का 8 हासिल 4, 4 6 24 4 28, ये बन गया 4 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3। ठीक है, आइए आगे चेक कर लेते हैं इनको। ठीक है, जैसे कि पहली संख्या का दूसरी संख्या मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। अगर आता है तो इसका मतलब हमारा प्रश्न क्या है, एकदम बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की है। चलिए आइए चेक करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहली संख्या कितनी है 336 और दूसरी संख्या कितनी है 54। बराबर एलसीएम कितना निकाल रखे हम लोग 3024 निकाल रखे हैं और एचसीएफ निकाल रखे हैं 6। ठीक है, आइए बारी बारी करके मल्टीप्लाई करते हैं। 336, ठीक है, इसमें 54 का अगर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 थे 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 थे 12 1 13, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 थे 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 थे 15 1 16। ठीक, ये हो गया 4 4 8 3 11 1 हासिल 1, 6 7 1 8 1 18,144। ठीक, 18,144 यहाँ पे लेते हैं 18,144 बराबर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, फिर 6 18 18,144। देख पा रहे हैं आप लोग क्या है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के इक्वल है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ रहा है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमने जो भी आंसर निकाला है वो क्या है, एकदम सही है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये भी प्रश्न प्रूव होता है। तो इस तरह से हमारे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।